जब सृष्टि के दोनों छोर देवता और दानव अहंकार में डूबकर धर्म की रेखा मिटाने लगे, तब ब्रह्मांड की गहराइयों से एक ऐसा स्वर प्रकट हुआ जिसने दिशाओं को थर्रा दिया। वह स्वर था महाघोर रावा, महाकाली का वह अदृश्य, अघोरी और अपराजेय रूप जिसका नाम तक लेने से तीनों लोकों की शक्तियां कांप उठती हैं। यह रूप तब प्रकट हुआ जब स्वयं काल को भी अपनी सीमा में बांधने वाला कोई चाहिए था। महा का अर्थ है समस्त सीमाओं से परे, घोर जिसका प्रभाव भय से परे हो, और रावा वह जो नाद या हुंकार से सृष्टि को कंपन में डाल दे। जब देवता असुरों के विरुद्ध बार बार हारने लगे और असुरों ने यज्ञ, धर्म और साधना का अपमान किया, तब महाकाली ने अपने भीतर की अंध ऊर्जा को संकेंद्रित कर महाघोर रावा रूप धारण किया। जहां न करुणा थी न दया, केवल न्याय का ज्वालामुखी था। इस रूप की आंखें सूर्य चंद्र को निगलने जैसी, केश उलझे हुए ब्रह्मांड के सर्पों समान, और जिह्वा इतनी लंबी कि समय के कणों को भी चाट ले। कहा जाता है कि जब यह रूप अवतरित हुआ तब आकाश में कोई ज्योति नहीं थी, केवल एक अदृश्य स्पंदन था जिसने संपूर्ण अराजकता को भस्म कर दिया। सुर असुर दोनों भय से कांप उठे, क्योंकि यह रूप किसी पक्ष का नहीं, केवल सत्य और भक्ति की रक्षा के लिए था। महाघोर रावा ने तब ब्रह्मांड से अन्याय की जड़ें उखाड़ फेंकी और भक्ति की ज्योति को फिर से प्रज्वलित किया, ताकि कोई शक्ति फिर अधर्म के अंधकार में भक्ति का दीप न बुझा सके। यह रूप आज भी अदृश्य रूप में ब्रह्मांड की परिधि पर विराजमान है। जब जब धर्म पर संकट आता है, उसकी मौन हुंकार गूंजती है और अज्ञात दिशाओं में भय फैलता है। वह कोई और नहीं, साक्षात महाकाली का प्रचंड पराक्रमी अवतार महाघोर रावा है, जिनकी हुंकार ध्वनि इतनी प्रचंड है कि उसकी गर्जना से समस्त अधर्म की जड़ें समूल रूप से नष्ट हो जाती हैं और सृष्टि में धर्म की स्थापना होती है।